हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में पार्ट 6 के बारे में बात करेंगे, जो बीपीओ के बारे में अपन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों, 250 क्वेश्चन हो चुके हैं और 250 के बाद आज बात करेंगे 251 से 300 क्वेश्चन तक। दोस्तों, पहले चैप्टर में 300 क्वेश्चन है। दोस्तों, एक बार बात करते हैं दोबारा। 250 में क्वेश्चन जो था, 250 में क्वेश्चन था, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो दोस्तों, ये दी गई है, जो कार्य करने की शक्ति दी है पंचायतों को, वो 243 जी के तहत दी गई है। दोस्तों, 243 जी के तहत दी गई है, ना कि 343। 243 के तहत दी गई है। दोस्तों, इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं 251 क्वेश्चन की। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73 संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर 20 लाख से जनसंख्या कम होगी तो मध्य स्तर यानी खंड स्तर पर दोस्तों पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज विषय है। तो दोस्तों, पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। कैसे सूची का विषय है? तो दोस्तों, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो दोस्तों, ये बात करते हैं तो दोस्तों, पहले स्तर पर खंड स्तर है, फिर जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। दोस्तों, जिला खंड स्तर, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने पूरे प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले ये लागू किया था 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255 में, भारतीय संविधान के 73वें संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बात करना है। इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दोस्तों, ये बात सही है। दोस्तों, इसमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किया गया। 73 में केवल पंचायतों के बात की गई है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बनता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। दोस्तों, ये भी बात सही है। और महिलाओं को कम से कम 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था 4 से 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल और वेतन की स्थिति में 6 वर्ष के माह भीतर चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों, तीन ही ऑप्शन इसके सही हैं। दोस्तों, चौथा ऑप्शन इन्होंने चौथा ऑप्शन दिया नहीं है, इसका आंसर डी बनता है। दोस्तों, इन्होंने गलत दिया, चौथा ऑप्शन इसमें है ही नहीं। दोस्तों, अगला है कि 257वां क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, बात करेंगे विवेकाधीन उपबंधों में शामिल नहीं, यह है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता। दोस्तों, बाध्यता दोस्तों ये बाध्यता इसके बाद 74वें संविधान संशोधन में नहीं दी है। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन को राज्य निर्वाचन आयोग की गठन की बाध्यता को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। अनिवार्य रूप से शामिल किया गया प्रश्न के विवेकाधीन में स्वीकार। दोस्तों, ये इसका आंसर ये सभी गलत है, ये केवल सही है। दोस्तों, इसमें शामिल नहीं किया गया था, पूछा गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। दोस्तों, पंचायती दिवस भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, नगर पालिकाओं की संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान के 234 दय में 234 दय जो आर्टिकल है उसमें ये भारतीय संविधान के 200 नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भाग 9 के नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन के बारे में संविधान में बात करी गई है? तो दोस्तों, 243(22) के जब आता है भारतीय संविधान में, तो उसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई नगर पालिकाओं के लिए। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण कथन सत्य कथन का चयन करना। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में तो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण रखा गया है, ये बात सही है। दोस्तों, 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को दोस्तों शक्ति प्रदान की गई है। हाँ दोस्तों, अगर 1/3 से ऊपर आरक्षण दे रहा है तो राज्य विधानमंडल को पूरी शक्ति है। दोस्तों, इसका आंसर दोनों ही ठीक है, दोनों
सी ऑप्शन बनता है। दोस्तों अगला कि नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पे किया जाएगा। तो दोस्तों नगर पालिकाओं में जो गठन किया जाएगा जनसंख्या में, वो गठन किया जाएगा 3 लाख या 3 लाख से अधिक। दोस्तों नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जनसंख्या पर अगर 3 लाख है या इससे अधिक होगा तो तभी दोस्तों वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। दोस्तों सामान्यतः 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा से तात्पर्य है। दोस्तों ग्राम सभा से तात्पर्य यह है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोगों की जो मिलाकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। दोस्तों अगला कि पंचायतों में स्थानों के आरक्षण के बारे में बात की गई। तो दोस्तों आरक्षण के बारे में जो बात की गई 243 घ में बात की गई है, यानी डी 243 डी या हिंदी में बोल सकते हैं 243 घ में स्थानों के आरक्षण की बात करी गई है। दोस्तों अगली बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक है मैमिन, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, मैमिन। तो दोस्तों इस मै का मतलब होता है मेघालय, क्या होता है मेघालय। इसका होता है मिजोरम, क्या होता है दोस्तों मिजोरम। इसका होता है नागालैंड। तो दोस्तों मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जिसमें ऑप्शन में होगा दोस्तों वहाँ पर दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। दोस्तों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम यहाँ पर पंचायती राज दोस्तों व्यवस्था लागू नहीं है। दोस्तों इसका याद करने का ट्रिक मैंने बता दी मैमिन, इससे बढ़िया याद होता है दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों सहकारी समितियां जो गठित की जाती हैं उनमें अधिकतम संख्या दोस्तों केवल 21 दोस्तों लोगों को रखा जा सकता है। भारतीय संविधान के 243 जेड जे में बोर्ड तथा उनके संस्थाओं के सदस्यों पदासीन इस दस्तावेज में विधानमंडल द्वारा किया गया, जिसमें सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या दोस्तों 21 से अधिक नहीं होनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 73 संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत 33% आरक्षण की बात की गई। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए दोस्तों ग्राम पंचायतों में 233% आरक्षण की बात की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो दोस्तों ये राजीव गांधी दोस्तों समर्थक थे महिलाओं और दुर्बल यानी कमजोर वर्ग के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की बात करते थे राजीव गांधी जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों सही कथन की बात करनी है दोस्तों तमिलनाडु में द्वीप पद्धति अपनाई गई। दोस्तों ये पूरे भारत में कहीं भी द्वीप पद्धति नहीं अपनाई गई है। कहीं कहीं दोस्तों केवल एक राज्य है जिसमें 4 पद्धति अपनाई गई है। 4 पद्धति जैसे पश्चिम बंगाल में दोस्तों 4 पद्धति अपनाई गई है, बाकी हर राज्य में मिनिमम 3 पद्धति वाला संविधान। दोस्तों बाकी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में 3 पद्धति अपनाई गई हैं, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। कहीं कहीं इनके नाम चेंज हो गए लेकिन 3 स्तरीय है। और बाकी पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पद्धति अपनाई गई है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक माना गया। तो दोस्तों ये महिला वर्ग के लिए ऐतिहासिक माना गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों अगला किस निम्नलिखित में किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव भी होता है, जिला पंचायत का, जिला परिषद का चुनाव। दोस्तों इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो लगभग जो चुना जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। दोस्तों इसमें चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है लेकिन इनका मुखिया जो चुना जाता है वो दोस्तों अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। और केवल ग्राम पंचायत का मुखिया ही प्रत्यक्ष तरीके से ही चुना जाता है। दोस्तों ग्राम पंचायत की पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ब्लॉक समिति का चुनाव ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाने योग्य है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना है, उन्हें सशक्त किया जा सके। अगला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो होते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रा
क्रमानुसार भरे जाने की प्रावधान है। तो दोस्तों पंचायती संस्थाओं के चुनाव को चक्र यानी रोटेशनल वे में भरे जाने की बात करी गई है। दोस्तों अगला कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का दोस्तों प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है पंचायती राज चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है जैक्सन का। किसका दोस्तों? जैक्सन का ये कथन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती तथा इस प्रकार की समस्या अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती है और वह ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो सर्वाधिक महसूस करते हैं उन्हें किसका कथन है। तो दोस्तों लास्की का कथन है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था GDH कोल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? GDH कोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन यह एक सीमित क्षेत्र में जिनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों इतनी बात करते हैं लॉस्की के द्वारा कहा। दोस्तों स्थानीय अधीनस्थ सेवा है, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है वो एकदम क्लोज होता है, यानी बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते अपने कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों को स्वयं ही प्रबंधन किया जाता है, यह किसका। दोस्तों ये भी दोस्तों एक कथन है एल गोल्डिंग के द्वारा एक कथन दिया गया था। दोस्तों ये सभी जितने भी हैं दोस्तों इसमें विचारकों के नाम है अगले क्वेश्चनों में। दोस्तों अब बात करेंगे इसमें यहाँ से 287 क्वेश्चन से बात करेंगे। 83 में संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य जातियों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आरक्षण लागू नहीं है अनुसूचित यानी ST जातियों के लिए दोस्तों आरक्षण लागू नहीं है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ST या ST महिलाओं जातियों के लिए दोस्तों आरक्षण की बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा तो दोस्तों इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि आरक्षण कब तक दिया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समय से पूर्व पंचायतों का चुनाव 6 महीने से पहले करा लिया जाएगा। दोस्तों अगर पंचायत भंग होती है तो चुनाव 6 महीने से पहले करा लिया जाएगा। हालांकि पंचायतों का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम होगा तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। दोस्तों ये गलत है, चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगला कि विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों डी टोक्यो वैली का दोस्तों ये कथन है। दोस्तों ये आया कि किस में पंचायतों क्या बोला जाता है, जो पंचायती राज संस्थाएं उनको किस प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में जो बोला जाता है उनको बोला जाता है मंडल परिषद बोला जाता है। दोस्तों मंडल परिषद बोला जाता है। दोस्तों असम में जो बोला जाता है वो आंचलिक पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? आंचलिक पंचायत बोला जाता है दोस्तों। और महाराष्ट्र में जो बोला जाता है वो दोस्तों पंचायत समिति बोला जाता है। और गुजरात में तालुका पंचायत क्या बोला जाता है दोस्तों? तालुका पंचायत बोला जाता है। इसका बी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों एक बार और रिपीट कर लेते हैं। असम में जो बोला जाता है वो मंडल परिषद बोला जाता है और असम में दोस्तों आंचलिक पंचायत बोला जाता है। महाराष्ट्र में दोस्तों पंचायत समिति बोला जाता है और गुजरात में दोस्तों तालुका पंचायत बोला जाता है। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आरक्षण का चक्र अनुसार पद्धति 10 वर्ष रखी गई है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु में 10 वर्ष रखी गई है। जो आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है वो 10 वर्ष के चक्र अनुक्रम में रखी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में 5 वर्ष का रखी गई है। अगला कि पेशा अधिनियम जो 1996 के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज हेतु लाइसेंस या पट्टा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये दिया जाएगा ग्राम सभा के परमिशन के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में पट्टा दिया जाएगा। दोस्तों सही उत्तर चुनना है। दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम दोस्तों 1996 में दोस्तों ये बात सही है। केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50%, महिलाओं का आरक्षण 50%। तो दोस्तों ये बात करी गई है
2009 में बात करी गई थी। कब बात करी गई थी दोस्तों? 50% आरक्षण की बात करी गई थी 2009 में। अगला है दोस्तों, सांसदों तथा विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये बात करी गई थी केरल के, दोस्तों केरल में। कहाँ पे बात करी थी? केरल में ये बात करी थी। अगला कि पंचायत के तीनों स्तरों पर 50% आरक्षण प्राप्त है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में प्राप्त है। दोस्तों मैचिंग करना था दोस्तों। अब बात कर लें इसकी डिटेल से। तो अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 में आया था दोस्तों। केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात 2009 में बात करी गई थी। दोस्तों सांसदों विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों ये केरल की बात करी गई है। पंचायतों के तीनों स्तरों 50% आरक्षण कहाँ पे? तो दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सम्मिलित नहीं है वो नगर पंचायत। दोस्तों 3 स्तर है दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये तीनों ही शामिल है दोस्तों केवल। तो इसका बी ऑप्शन सही बनता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में निर्दिष्ट करता है। तो बात करते हैं क्या करता है दोस्तों? ये है कि देश को मजबूती, तो देश में मजबूत एवं जीवांत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना 73वां संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसका 73वां संविधान संशोधन 1992 में देश में मजबूत और जीवांत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना महिलाओं के नेतृत्व में निर्दिष्ट करता है। दोस्तों 297वां क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण करने की रोकने की शक्ति होती है। दोस्तों ये बात सही है। दोस्तों ग्राम सभा के पास लघु वनोपजन का स्वामित्व है, ये बात गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है केवल दोस्तों ग्राम सभा के पास तो लघु वन उपसर्जन का भी अधिकार होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या एक ही व्याख्या नहीं करता, बाकी दोनों अपने अपने स्तर पर दोनों खत्म सही है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है दोस्तों। इसका आंसर बी बनता है। दोस्तों अगला के 73वां संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों तथा पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन 29 विषय सूची करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? दोस्तों सूचीबद्ध जो नहीं है 29 विषयों में अग्नि सेवा। दोस्तों अग्नि सेवा जो सेवाएं हैं वो राज्य सूची का विषय नहीं है दोस्तों। ये जो रखा गया 11वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों पंचायती राज शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों न्यायिक पुनर्विवेक्षण उसमें यानी जो न्यायिक कार्य है वो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के निम्नलिखित अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता जो करता है वो उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा सदस्य द्वारा ग्राम सभा के द्वारा चुना जाएगा, अनुसूचित सदस्य ही ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 1 के दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के दोस्तों 300 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 300 क्वेश्चन थे, लेकिन इन्हीं की 300 क्वेश्चन से लगभग 1000 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे तैयार होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कल से दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कल से दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 इसमें भी लगभग दोस्तों 300 ही क्वेश्चन इसमें भी हैं दोस्तों। हर टॉपिक में 300 क्वेश्चन है। 6 टॉपिक हैं दोस्तों, 6 टॉपिक हैं जिसमें 300 क्वेश्चनों की बात करी गई है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।